चंडीगढ़ में आज एक बहुत ही अनयूजुअल सा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं। ये सभी इनमेट्स हैं प्रभासरा नामक एक संस्था के, जो पिछले 70 दिनों से भी ज्यादा समय से अंधेरे में रह रहे हैं। दरअसल संस्था बिजली का बिल नहीं दे पाई और उसके बाद उनकी बिजली काट दी गई और एक दर्जन से ज़्यादा जो बुजुर्ग थे या पीड़ित लोग थे वो उनकी सर्दी के कारण मौत भी हो गई और आज उनको सड़कों पर उतरना पड़ा। कई लोग तो ऐसे हैं जो शायद अच्छी तरह से खड़े भी नहीं हो पाते, बेड रिडन हैं। बुजुर्ग जिनको त्याग दिया गया सड़कों पर मिले थे, ऐसे बच्चे जो बलात्कार पीड़ित महिलाओं के थे उनको कोई लेने नहीं आया और कई ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। कोविड के दौरान भी संस्था ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कि 100 के करीब कोविड के जो मरीज थे उनको उन्होंने अस्पताल की सुविधाएं, एम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध करवाई। लेकिन पिछले 70 दिनों से आप कल्पना कीजिए कि अगर एक दिन भी बिजली ना आए तो हमारे हालात क्या होते हैं। 70 दिनों से ये सभी बेघर लोग अंधेरे में रह रहे हैं। संस्था की माली हालत पतली हो चुकी है क्योंकि बिल लगातार जमा हो रहा है। वैसे पंजाब सरकार हर साल 3800 से ज़्यादा करोड़ रुपए मुफ्त बिजली पर खर्च करती है। 300 यूनिट प्रति माह हर घर परिवार को दिए जाते हैं, तो बहुत बड़ा बजट सरकार का है। लेकिन वहीं एक ऐसा परिवार जो 450 लोगों का परिवार है, उस परिवार को अब अंधेरे में रहने पर बेबस होना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि इस परिवार में जो भी परित्यक्ताएं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोग प्रशासन द्वारा ही भेजे जाते हैं। लगातार संस्थाओं को फोन आते हैं कि आप, एक बच्चा यहाँ पर पड़ा है, एक बुजुर्ग यहाँ पर पड़ा है, उसे ले जाइए, अपनी संस्था में आश्रय दीजिए। तो ये प्रदर्शन बड़ा अनयूजुअल है। चंडीगढ़ में इस तरह के प्रदर्शन रेयरली होते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन ऐसा है जो भावनात्मक रूप से तोड़ देता है। और इस वक्त संस्था के जो प्रमुख हैं शमशेर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। शमशेर जी, निश्चित तौर पर 70 दिनों से ज़्यादा अंधेरे में कोई रहे तो उसका स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक सब कुछ प्रभावित होता है। आप ये बताइए कि आप 70 दिनों से अंधेरे में रहकर संस्था को कैसे चला पा रहे हैं? इसको शब्दों में बताना तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई रह के देखेगा ना हमारे साथ, वो महसूस कर सकता है कि कैसे रहा जा सकता है। एक दिन भी बिजली ना आए तो जहाँ पे बुजुर्ग भी बेड पे पड़े हों, जहाँ पर बच्चे भी जो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित, अलग अलग फिजिकल उनकी प्रॉब्लम जो टोटली निर्भर करते हैं कि उनके पास अगर बिजली नहीं होगी तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा, उनके टॉयलेट नहाने के लिए कितना पानी चाहिए और उनके कपड़े धोने के लिए कितना पानी चाहिए, और उनको टॉयलेट्स में जो पानी और गर्म पानी और उनकी मशीनें, कमर्शियल मशीनों से अलग अलग, एक वार्ड नहीं है वहाँ पे, एक विंग नहीं है। अगर लेडी के विंग में बढ़ेंगे 200 लेडी वहाँ पे मिलेगी। अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए कार्डियक मॉनिटर लगे हुए हैं, उनके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, क्योंकि सीरियस मरीज है। आप भी अगर परसों की भी बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो कहते हैं अरेंजमेंट नहीं है, इस करके इसको प्रभासरा संस्था में दाखिल कर लिया जाए और कोई हल नहीं है। और दूसरे भी बच्चों वाली की तरफ से भी आया, वो कहते हैं हमें पता है कि यहाँ पे कैपेसिटी से ज्यादा नागरिक रहते हैं, बच्चे रहते हैं, पर हमारे पास अरेंजमेंट स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पे दाखिल कर लिया जाए। अलग अलग जिलों से, चाहे मानसा हो, चाहे बठिंडा हो, चाहे मोहाली हो। तो सामाजिक सुरक्षा की तरफ से, मैं परसों का मतलब परसों की बात कर रहा हूँ, इस एक हफ्ते में कितने नागरिक आ जाते हैं। मतलब ये कि सरकार या प्रशासन आपसे मदद तो लेता है लेकिन मदद देने को तैयार नहीं। मदद भी हमें जो ना देना, कम से कम जो और के साथ। और बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी कोई प्रॉब्लम थी, हमारा बिजली के बिल के बारे में थोड़ा मैं बताऊं कि हमने चाहे वहाँ पे 75 किलो वाट का सोलर पैनल लगाया हुआ है, वो बिजली जनरेट करता है, और पानी के लिए अलग अलग वो लगाए हुए हैं जो पैनल है। तो पर इतनी छतें सारी भरी हुई हैं टोटली। पर जिस समय ये हालात ऐसे, कोई मीटर खराब हो गया, सवारना तो वो सरकार नहीं था, वो कारण बन गया। और जो हमने बिल भराए थे ना 2020 में, हमने बड़ी कोशिश, बार बार रिक्वेस्ट की कि हमने ये बिल आपके बिल्कुल जमा कराए हुए हैं, तो इसके ऊपर आपने दोबारा ऐड करके सरचार्ज भी ऐड कर दिया, फाइन भी ऐड कर दिया। अभी प्लीज इतनी बार मत करो, हमें सेवा तो कर लेने दो अपने नागरिक की। तो हमें बार बार आप आरए के पास जाओ जी, ये करो जी, ठीक करो, अच्छा आप 4 लाख कम भरा दो। मैं क्या यार, पब्लिक की सपोर्ट से पहले तो छत दी इनको, फिर इनके लिए डॉक्टर लगाए, फिर इनके लिए नर्सिंग स्टाफ, साइकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, इतने जीडीए, इतना बड़ा स्टाफ है। और 200 लोगों का स्टाफ जो इनकी दिन रात सेवा में लगा हुआ है, जहाँ 2150 नागरिक दाखिल हुए, 1400 लोग इम्प्रूव भी हुए हमारे नागरिक।
तो ये सारा सिलसिला जो चलता है तो कम से कम इसके लिए कितना अरेंजमेंट करते हैं। जब बिजली की सहूलत पहली गवर्नमेंट को हमने बोला था, चन्नी साहब थे उस समय, वो भी पेपरों में रह गई। उसके बाद जब हमारी आम आदमी की सरकार आई, हमें बड़ी खुशी हुई कि इनका एजेंडा कि सेहत और शिक्षा तो प्रभावित होएगी ना बिजली की। अगर किसी ने भी डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी कोताही कर दी तो सख्त कार्रवाई होगी। तो सख्त कार्रवाई तो इन बेबस और लाचार नागरिकों के ऊपर होगी। जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 वाला है ना, 87 का बना हुआ है, उसके तहत कितने लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो जो डिप्रेशन में चले गए, माँ बाप सिर पे नहीं रहे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, लाखों लोग हैं, 9 लाख। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस बंगलौर के सर्वे की रिपोर्ट देखें तो पंजाब में इतने 43 लाख लोग तो काम करने के कैपेबल नहीं रहे। हाई सुसाइडल रिस्क कितना है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने नागरिक को बचाया जाए हर कीमत पे। और जब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट की, लाइफ की प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट, हर चीज़ का अरेंजमेंट मेरे पर जो आप बोलोगे तो बड़ी लंबी चली जाएगी कि उसके कौन कौन से सेक्शन है मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के, जिसमें पुलिस की क्या ड्यूटी है, उन्होंने कैसे बजट का अरेंज उनके में करना है, और 100 सेक्शन क्या कहता है, उसका 101 सेक्शन क्या कहता है, 102 सेक्शन टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ। शमशेर जी, आपको यहाँ पर आकर प्रदर्शन करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा? क्या सरकार की तरफ से कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ा? नहीं, खबर नहीं ली गई। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितनी देर इंतजार करें। हम नहीं चाहते कि बेलोड़ा कोई भी सवाल ना खड़ा करें हम। पर जिस समय आपने उन नागरिकों की, जिन नागरिकों को एक्ट में लिखा है, जैसे राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की बात करें, या फिर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करें, या हम सीनियर सिटीजन एक्ट में जो बड़ा क्लियरली लिखा है इनके लिए लोड़ींदी बिल्डिंग एंड इनकी लाइफ की प्रोटेक्शन की अरेंजमेंट, या इनके सैनिटेशन, हर चीज, फूड का भी लिखा, मेडिसिन का भी लिखा। अगर सारा कुछ प्रभ आसरा कर रहा है तो जब और के लिए पॉलिसी बन गई है कि 31 दिसंबर 2021 तक के सारे बिल माफ करके लोगों की लाइफ को इजी किया जाएगा, तो जब ये चीज अगर इतना मतलब इसमें लोगों को बेनिफिट मिला, समय बड़ी खुशी है। कितने लोगों को मिला, इसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा है, क्योंकि इन लोगों को तो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिला। इन लोगों के नहीं माफ किए गए। उस समय कोविड में हमें हॉस्पिटल खड़ा करना पड़ गया। उस समय हमारे को नजायज जो बिल आ रहे थे वो सिलसिले में रिपीट हो के तो हमारा 20 लाख का बिल। आप सर कह रहे हैं नाजायज बिल, मतलब गलत बिल, इन्फ्लेटेड बिल। बिल्कुल, मैं इसको नजायज क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसको डिफाइन भी कर रहा हूँ साथ कि जो बिल हमने पे कर दिया उसके ऊपर सरचार्ज लगा के फिर ऐड कर दिया। मैं इसको क्या बोलूँ? नजायज तो मैं नहीं बोलता, मेरे पास शब्द भी नहीं है ना, और कोई क्या बोलूँ। जब हमने बिल भरा दिया, उसकी रसीद हमारे पास है, और उसके ऊपर सरचार्ज भी लगा दिया और फिर ऐड कर दिया, ये सिलसिला बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं नजायज नहीं बोल सकता तो कुछ बोल देता। अच्छा, ये बताइए, पीएसपीसीएल से कोई अधिकारी से बातचीत हुई, सेटलमेंट की बात हुई, कोई मदद का हाथ आया उनकी तरफ से भी? बात तो हुई है, ये जो चेयरपर्सन है हमारे पटियाले, तो उनसे बात हुई है। वो बस यही कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अलग अलग डिपार्टमेंटों के जो हेड हैं, कंसर्न मिनिस्टर हैं, जो हमारे सरदार हरभजन सिंह ईटीओ हैं, मैं क्या, जिनका मुद्दा ये है कि ना तो पढ़ाई डिस्टर्ब होने देंगे, ना सेहत डिस्टर्ब होने देंगे, तो इनके लिए इतना पानी में जैसे मतलब जब बंद होता है तो टॉयलेट्स में इतना पानी चाहिए, कपड़े धोने में इतना पानी चाहिए, नहाने के लिए इतना पानी चाहिए, मशीनें जो इनके लिए कार्डिक मॉनिटर, इनके लिए नेबुलाइजर, या इनकी अलग अलग जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इतने सीरियस आते हैं हमारे पास कि आते ही वेंटिलेटर पे लगाने पड़ जाते हैं हमारे नागरिक। मुख्यमंत्री जिसे आपने मिलने की कोशिश की थी पहली बार, अब की बार भी क्या कहना चाहेंगे? 2022 में भी हमने रिक्वेस्ट की थी। हम बेनती करते हैं कि सीएम साहब एक बार आके अपने स्टेट के नागरिक की हालत को एक बार आके देख लो, उसके बाद जो भी आप फैसला लेंगे हमें मंजूर है। पर इनकी हालत तो देख लो, जो हमारे बुजुर्ग स्टेट के, जो हमारे बच्चे जिनके सिर पर माँ बाप नहीं रहे, या वो मतलब जिनके बुजुर्गों के बच्चे नहीं, शादी नहीं करी, ऐसे बुजुर्ग हमारे पास हैं भी पंजाब के अलग अलग जिलों से, ऐसे नौजवान जिनके सिर पे कोई नहीं रहा केयर करने वाला। और ये सारे नागरिकों की एक बार हाल तो देख लो। इनके लिए अगर जब प्रशासन भेजता है, ये प्रशासन ना भेजे, हमारे पास ना भेजे, तो फिर क्या करेगा? फिर उनके लिए तो ट्रीटमेंट का भी अरेंजमेंट करेगा, उनको मेडिसिन भी देगा, उनको खाने को भी देगा, उनकी केयर तो करेगा ही ना। तो यहाँ पर इतनी बिल्डिंगें बना के हम सारा कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बिजली जो है ना, जब और को 300 यूनिट हर नागरिक को मिल रही है, बड़ी खुशी की बात है। पर इनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जा रही है? एक्ट तो ये कहता है कि इनको 25% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए ताकि इनकी भी लाइफ खुशहाल बन सके। डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? प्रभ आसरा के इनमेट्स 70 दिनों से सिर्फ प्रभु के आसरे ही है, सरकार का आसरा नहीं मिला। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की बात करती है। आम आदमी को, आम परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली के निःशुल्क मिलते हैं, फ्री मिलते हैं, और सरकार इस पे हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च भी करती है। और अब प्रभ आसरा सरकार से आसरे की, सरकार से उम्मीद की टकटकी लगाए देख रहा है कि इनको भी
कोई मदद मिले, इनके बिजली के बिल माफ हों और अंधेरे से इनके जीवन को निजात मिले। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।